केन बेतवा लिंक परियोजना, वरदान या विनाश? क्या पानी के लिए दो नदियों का मिलना किसी जंगल की मौत का कारण बन सकता है? क्या एक इलाके की प्यास बुझाने के लिए हजारों वन्य जीवों का घर उजाड़ना सही है? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आज विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ी जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाज पर। आज हम इस जटिल मुद्दे की हर परत को विस्तार से समझेंगे। एक, क्या है ये योजना? यह सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों पुराना सपना है। केन बेतवा लिंक परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत नदी जोड़ो अभियान इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की पहली कड़ी है। भौगोलिक स्थिति, केन और बेतवा दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। उद्देश्य, केन नदी में पानी की अधिकता सरप्लस रहती है, जबकि बेतवा में पानी कम होता है। इस योजना के जरिए केन के अतिरिक्त पानी को 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से बेतवा बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। दो, बुंदेलखंड की बदलती तस्वीर। बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं, लंबे समय से सूखे और पलायन की मार झेल रहा है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। सिंचाई का विस्तार, लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा, जिससे किसान साल में 2 से अधिक फसलें ले सकेंगे। पीने का साफ पानी, करीब 62 लाख लोगों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होगी। ऊर्जा उत्पादन, इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर पैदा की जाएगी। औद्योगिक विकास, पानी की उपलब्धता से इस पिछड़े इलाके में नए उद्योगों और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। तीन, पर्यावरण और वन्य जीवों पर खतरे की घंटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यहीं से कहानी में विवाद शुरू होता है। इस योजना की सबसे बड़ी कीमत पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर को चुकानी पड़ेगी। जंगल का डूब क्षेत्र, प्रोजेक्ट के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6017 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। इसमें से 4000 हेक्टेयर से अधिक घना जंगल है। बाघों का अस्तित्व, पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों को विलुप्त होने से बचाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब उनका कोर एरिया पानी में डूब जाएगा। गिद्धों का निवास, केन नदी के किनारे चट्टानों पर गिद्धों के घोंसले हैं, जो बांध बनने से पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। पेड़ों की कटाई, अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 18 से 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा झटका है। चार, इंसानी विस्थापन और संस्कृति का नुकसान। विकास की इस दौड़ में केवल जानवर ही नहीं, इंसान भी पीछे छूट रहे हैं। विस्थापन, दौधन बांध और नहर निर्माण के कारण लगभग 10 गांवों के हजारों लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ेगा। पलायन की मजबूरी, स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजा तो मिल सकता है, लेकिन उनकी संस्कृति और मिट्टी से उनका जुड़ाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पांच, लागत और चुनौतियां। इस विशाल परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए से भी अधिक है। 2021 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद काम शुरू तो हुआ है, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में केन नदी में हमेशा सरप्लस पानी रहेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, केन बेतवा परियोजना एक दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये सूखे बुंदेलखंड के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है, तो दूसरी तरफ ये हमारे कीमती पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत जंगलों की बलि देकर चुकाई जानी चाहिए? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे प्रकृति भी बचे और प्यासे खेतों तक पानी भी पहुंचे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश के ऐसे ही गंभीर मुद्दों को समझने के लिए समाज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।